वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तमिल लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है चित्तई, जिसमें सिद्धार्थ और निमिषा लीडिंग रोल निभाया है। मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी बहुत ही गजब है। एक्चुअली चित्तई का मतलब है चाचा। मूवी में एक चाचा अपनी भतीजी को एक बाप की तरह पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। तो ऐसे खुशहाल जिंदगी में उस बच्ची के ऊपर एक बहुत बड़ा कहर टूट पड़ता है। जिस तरह से वो चाचा अपनी भतीजी को बचाता है, दरअसल काबिल तारीफ। सच में इस मूवी में सिद्धार्थ और वो छोटी बच्ची माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, मतलब इट्स सो रियलिस्टिक मैन। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। मस्ट वॉचेबल मूवी है ये। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की कहानी तमिलनाडु के पलनी नाम के एक गाँव में चलती रहती है। पहले तो हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम है शक्ति। फिलहाल शक्ति अपने भाई के साथ इस गाँव आती है। बस से उतरते ही थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज करने लगते हैं। उसी बस स्टैंड के पास हमारे सिद्धार्थ भाई साहब को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है ईश्वर, जो म्युनिसिपालिटी में काम करते रहता है। मतलब लेबर लोगों का बड़ा होता है ईश्वर, समथिंग लाइक ऐसी जॉब होती है इसकी। सो इसी दरमियान में ईश्वर और शक्ति एक दूसरे के सामने आते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। बस थोड़ी देर इन दोनों में एंड मटक्का होने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर देखने के बाद ईश्वर फटाफट से वहाँ से निकलकर एक स्कूल जाता है। स्कूल का वॉचमैन कहने लगता है, अरे साहब बच्ची तो कब का चले गई, मतलब आप तो लेट आए ना, तो मैंने ही दूसरों के ऑटो में बिठाकर भेज दिया। ये सुनने के बाद ईश्वर गुस्से में आकर उस वॉचमैन का कॉलर ही पकड़कर पूछने लगता है कि किससे पूछकर भेजे तुम। बाद में वॉचमैन कहने लगता है, अरे साहब बच्ची ने कहा थोड़ा मजाक करने के लिए, इसी मैंने आपके साथ थोड़ा मजाक कर लिया। बच्ची तो वही पेड़ के पीछे है। बाद में ईश्वर इस वॉचमैन को सॉरी बोलकर उस पेड़ के करीब आकर अपना मोबाइल अपने हाथ में लेकर एक गेम खेलने लगता है। गेम खेलता हुआ देख सुंदरी नाम की एक 8 साल की बच्ची बाहर आकर ईश्वर के हाथ से उसका फोन लेकर ये खुद गेम खेलने लगती है। एक्चुअली मूवी में ये बच्ची सुंदरी ईश्वर को चिन्ना कहकर बुलाती रहती है और उसी तरह ईश्वर सुंदरी को चिट्टी कहकर। अब ईश्वर की फैमिली के बारे में बात करें तो कुछ सालों पहले ईश्वर की भाई की डेथ हो जाने की वजह से ईश्वर अपने भाभी और अपनी भतीजी सुंदरी के साथ ही एक ही घर में रहता है। और एक्चुअली यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि ईश्वर और सुंदरी के बीच बाप बेटी से भी ज्यादा रिश्ता होता है। सिंपल से बात करें तो ईश्वर सुंदरी को अपनी बेटी ही मानते रहता है। सुबह उठते ही सुंदरी को रेडी शेडी करना, पानी नहलाना, उसे स्कूल भेजना। खैर अपना काम खत्म करके ईश्वर अपने बेस्ट फ्रेंड वेंकटेश के घर जाता है, जो सम काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर होता है। वेंकटेश की भतीजी का नाम होता है मुन्नी। और एक्चुअली ईश्वर के लिए मुन्नी और सुंदरी दोनों इक्वल है। ये दोनों बच्चियां ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं और उसी तरह ईश्वर भी। फिलहाल ईश्वर वेंकटेश से शक्ति के बारे में बात करते रहता है कि आज ही मैंने शक्ति को देखा बहुत दिनों बाद, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा या तो फिर उसकी शादी हो चुकी होगी। इंक्वायरी करने के लिए कहता है। खैर दूसरे दिन ईश्वर सुबह सवेरे रेडी शेडी होकर अपने काम पर जाता है, क्योंकि इन लोगों का काम तो सुबह से ही स्टार्ट होता है ना, गलियों की सफाई करना एक्सेट्रा। ईश्वर सारे लेबर्स को उनके उनके कामों पे भेज देता है। तभी शॉकिंगली उसी जगह पर शक्ति भी मौजूद होती है। मतलब शक्ति इस काम में ज्वाइन हो चुकी होती है और वो भी ईश्वर के अंडर में। शक्ति से बात करने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगता है। थोड़ी देर के बाद ईश्वर वेंकटेश को अपने साथ लाकर शक्ति के पास ले जाता है। मतलब थोड़ा सपोर्टिव होगा शक्ति से बात करने के लिए। शक्ति वेंकटेश को देखते ही इसे हाय हेलो बोलने लगती है, हाल चाल पूछने लगती है, जॉब के बारे में पूछने लगती है, शादी के बारे में पूछने लगती है। तभी वेंकटेश धीरे से ईश्वर से कहने लगता है, अरे यार अब जाओ, जाकर उसे सॉरी बोल दो, देखो आसपास कोई भी नहीं है। तो ईश्वर हिम्मत जुटाकर शक्ति के पास जाकर इसको ये कहने लगता है कि शक्ति मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब शक्ति ये कहने लगती है, हाँ बोलिए सर। सर का वर्ड सुनते ही ईश्वर को गुस्सा आकर शक्ति से कहने लगता है कि काम के वक्त फिजूल की बातें मत किया करो, जाओ जाकर काम देखो। इस तरह से इसको उल्टा डांटने लगता है। खैर उसके बाद वापस ऑफिस आने के बाद शक्ति ईश्वर की कैबिन में जाती है कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर लेने के लिए। अब शक्ति को अकेला देखकर ईश्वर शक्ति के पास आकर इसको सॉरी बोलने लगता है कि उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि ईश्वर, शक्ति, वेंकटेश एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और एक्चुअली 12th में ईश्वर और शक्ति एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। 12th के रिजल्ट आने के बाद शक्ति ईश्वर का किसी जगह पर वेट किया करती थी, लेकिन ईश्वर इसके पास नहीं आया क्योंकि इसकी भांजी की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन शक्ति ईश्वर का सॉरी एक्सेप्ट ना करते हुए जब वहाँ से जा रही होती है, ईश्वर शक्ति का हाथ पकड़ने लगता है। शक्ति फटाक से ईश्वर को एक छापा लगाने लगती है। अच्छा हुआ कि आसपास कोई भी नहीं थे, नहीं तो ईश्वर की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। खास के बाद स्कूल से कॉल आने की वजह से ईश्वर सुंदरी के स्कूल जाता है। उस वक्त सुंदरी नील डाउन पर होती है। प्रिंसिपल इन दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर ईश्वर से कहने लगती है कि आपकी बच्ची ने दूसरे बच्चे की मैजिक पेंसिल चुरा ली। सुंदरी से पूछने पर सुंदरी कहने लगती है
नहीं चिन्ना, मैंने किसी की भी पेंसिल नहीं चुराई। ईश्वर प्रिंसिपल से कहने लगता है कि जब जब हमारे बच्चे की पेंसिल्स गायब होते रहते हैं, हमने आपके स्कूल आकर कभी कंप्लेंट नहीं की। ऐसे में आप कैसे हमारी बच्ची पर इल्जाम डाल सकते हो। इस तरह से उल्टा प्रिंसिपल और टीचर को वार्निंग देकर सुंदरी को वहाँ से बाहर ले आता है। क्लास जाते समय सुंदरी ईश्वर से कहने लगती है कि चिन्ना, मैंने उस मैजिक पेंसिल को चुराया। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अगर मैं वो पेंसिल उसे लाकर नहीं दूंगी तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। ईश्वर सुंदरी को समझाने लगता है, अरे चिट्टी बेटा, ऐसा नहीं करते, बिना पूछे कोई भी चीज मत लिया करो। खैर उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, ईश्वर और शक्ति के बीच थोड़ा पैचअप होने लगता है। ये दोनों दोबारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वेंकटेश इन दोनों की मदद करते रहता है। अब यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है। एक दिन सुंदरी मुन्नी के घर जाती है थोड़ा बहुत होमवर्क करने के लिए। अब मुन्नी के घर वाले कलर के फिश सेल करते रहते हैं। बेचारी सुंदरी बोर होकर अपनी फ्रेंड मुन्नी से कहने लगती है, क्या हम गोल्ड फिश देखने के लिए चले। मुन्नी कहने लगती है, अरे गोल्ड फिश क्या देखोगी, क्या तुम हिरन का बच्चा देखना चाहती हो। सुंदरी पूछने लगती है, वो कहाँ पर है। मुन्नी कहने लगती है, अरे मैंने अपनी दीदी से सुना, कल जब वो किसी से फोन में बात किया करती थी। मेरी बड़ी दीदी किसी जंगल गई थी, वहाँ पर उसको हिरन का बच्चा नजर आया। बात यह है कि मुन्नी की बड़ी बहन 10th में होती है और वो बंदी किसी लड़के से प्यार करती रहती है। कुछ दिनों पहले इन दोनों ने जंगल के एरिया में गए थोड़ा कुची मुची करने के लिए। वहीं पर मुन्नी की बड़ी बहन को हिरन का बच्चा नजर आया। तो फिलहाल मुन्नी वही बात सुंदरी को बताने लगती है कि वहाँ पर हिरन का बच्चा देखने को मिलेगा। इस तरफ वेंकटेश के पुलिस स्टेशन में किसी लड़की का रेप का केस चलते रहता है। मतलब इस गाँव में एक जंगल का एरिया है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। अगर कोई जाता तो वहाँ के गुंडे लड़कियों को बलात्कार कर लेते, अगर कोई लड़के जाते तो उनको लूट लेते। तो पुलिस वाले वहाँ पर जाकर क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। खैर दूसरे दिन वेंकटेश का जीजा अपने घर से बाहर आकर एक म्युनिसिपालिटी वाले से ये कहने लगता है कि थोड़ी देर मेरे घर आकर मेरा टॉयलेट साफ करके जाना। अब इस बंदे के साथ शक्ति होती है। शक्ति इस बंदे को मना करने लगती है। वेंकटेश का जीजा कहने लगता है, अरे यार फुकट में मत करो, थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। ये सुनने के बाद शक्ति कहने लगती है कि हम गवर्नमेंट के सर्वेंट्स है, ना ही कि तुम्हारे, तुमने हगा तुम ही साफ करो। ये सुनने के बाद वेंकटेश का जीजा शक्ति पर चीखने चिल्लाने लगता है। अब वहीं पर ईश्वर होता है। मतलब सुंदरी को ले जाने के लिए वेंकटेश के जीजा को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वेंकटेश झुकता ही नहीं, साला शक्ति को गालियां देने लगता है। अब ईश्वर को गुस्सा आकर इसको नाली में झुका देता है। खैर रात होने के बाद ईश्वर वेंकटेश के पास जाकर मतलब पुलिस स्टेशन जाकर इसको हल्के से माफी मांगने लगता है, ये गलती से मैंने तुम्हारे जीजा को मारा। लेकिन यह सुनने के बाद वेंकटेश बहुत खुश होने लगता है कि साले के साथ ऐसे ही होना चाहिए। खैर दूसरे दिन जब ईश्वर सुंदरी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाता है, अब उसी वक्त मुन्नी भी स्कूल आती है। ईश्वर को देखकर ईश्वर से कहने लगती है कि मामा आप थोड़ा लेट से आइए, हमको आज योगा क्लासेस है। सो स्कूल खत्म होने के बाद सुंदरी और मुन्नी उस जंगल जाने का डिसाइड कर लेते हैं। जब स्कूल से बाहर आते हैं तो उसी गली में ईश्वर कुछ काम करवाते रहता है। ये देखकर सुंदरी और मुन्नी चोरी चुपके ऑटो में जाकर बैठ जाते हैं और ऑटो ड्राइवर से कहने लगते हैं कि अंकल हमको पुराने मंदिर के पास जाना है। ऑटो ड्राइवर पूछने लगता है कि आप दोनों अकेले हो। मुन्नी कहने लगती है, नहीं अंकल, वहाँ पर हमारे मामा इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से जब ऑटो जाने ही वाला होता है तभी शक्ति डर के मारे उस ऑटो से उतरकर अपने चाचा ईश्वर के पास आ जाती है। मुन्नी अकेले ही उस पुराने मंदिर के पास जाने लगती है, मतलब वो फॉरेस्ट एरिया में। खैर दूसरे दिन जब मुन्नी वापस अपनी स्कूल आती है तो बहुत ही मायूस होती है, बहुत ही डल। सुंदरी मुन्नी को सॉरी बोलने लगती है कि कल मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाई। और उसी तरह मुन्नी का ध्यान क्लास में भी मौजूद नहीं होता, वो फटाक से वॉमिटिंग करने लगती है। सुंदरी खुद मुन्नी को वॉशरूम ले जाने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद सुंदरी ये देखती है कि मुन्नी जहाँ पर बैठी थी ना, वहाँ पर इसने सूसू कर दिया। स्कूल से बाहर आकर सुंदरी ईश्वर से कहने लगती है कि चिन्ना, मुन्नी मुझसे बात नहीं कर रही। तो ईश्वर मुन्नी के पास जाता है, पूछने लगता है कि तुम दोनों में क्या झगड़ा हुआ, अगर ऐसा है तो बोलो, सुंदरी तुमको सॉरी बोलेगी। लेकिन मुन्नी कुछ भी बात ही नहीं करती। उसके बाद ईश्वर सुंदरी को स्कूल के पास ही रखकर बाजार से कुछ चीजें खरीदकर सिर्फ मुन्नी को ही उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। मतलब यहाँ पर ईश्वर ने वेंकटेश को जीजा को मारा था ना, तो सॉरी बोलने के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदता है। रास्ते के दरमियान मुन्नी ईश्वर से बात ही नहीं करती। घर के पास ड्रॉप करने के बाद ईश्वर मुन्नी से पूछने लगता है, क्यों बेटा तुम बहुत ही मायूस हो, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं। इस तरह से टच करने वाला होता है तो मुन्नी बहुत ही दूर जाने लगती है ईश्वर से। हालांकि मुन्नी और सुंदरी हमेशा ईश्वर से चिपके रहते हैं। बेचारी मुन्नी ईश्वर से कोसों दूर जाकर नीचे बैठकर रोने लगती है। उसी रात वेंकटेश ईश्वर को कॉल करके ये कहने लगता है
कि अरे यार मुन्नी की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है, हम मुन्नी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो ईश्वर अपने घर से बाहर जाता है, लेकिन सुबह होने के बाद भी ईश्वर वापस अपने घर नहीं आता। ईश्वर की भाभी ईश्वर को कॉल करने पर नो रिस्पॉन्स। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग ईश्वर के घर आकर ईश्वर की भाभी से कहने लगते हैं कि भाई ने आपको बुलाया है, थोड़ी देर आइए। भाई मतलब वेंकटेश का जीजा करुणाकर। तो ईश्वर की भाभी को कुछ भी समझ में नहीं आता। ईश्वर सुंदरी के साथ वेंकटेश के घर जाती है तो वहाँ पर मुन्नी का फादर करुणाकर बहुत फूट फूट के रो रहा होता है कि मेरी बच्ची को इसने क्या कर दिया। ईश्वर की भाभी पूछने पर करुणाकर ईश्वर की भाभी से ये बात बताने लगता है कि ईश्वर ने मुन्नी का बलात्कार कर दिया। यह सुनने के बाद ईश्वर की भाभी तो शॉक में रह जाती है। यही कहने लगती है कि ईश्वर ऐसा बंदा नहीं है, सुंदरी और मुन्नी इसके लिए एक ही जैसे है। तो ये लोग ईश्वर की भाभी को एक वीडियो दिखाने लगते हैं। मतलब कल ईश्वर मुन्नी को उसके घर ड्रॉप करते वक्त उसको समझाने की कोशिश कर रहा था ना, वो चीज किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक्चुअली दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ईश्वर मुन्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मतलब देखने का नजरिया यार। एक और शॉकिंग बात यह है कि ये लोग ईश्वर को एक कमरे में बांध के रखा होता है, नंगा करके मारते रहते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है, क्योंकि ये तो अब पोक्सो एक्ट है। मुन्नी का फादर करुणाकर कहने लगता है कि हम किसी पर भी केस नहीं रखना चाहते, यह हमारे घर का मामला है, हम ही सुलझा लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले ईश्वर को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ये बात जानकर शक्ति ईश्वर को देखने के लिए पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन पुलिस वाले ईश्वर से बात ही नहीं करने देते। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वेंकटेश आता है। उस लेडी पुलिस ऑफिसर से ये कहने लगता है कि मैडम हम कोई भी केस नहीं रखना चाहते, ये हमारे घर का मामला है, हम ही सुलझा लेंगे। आप कोई भी केस ना होने की वजह से वो पुलिस ऑफिसर ईश्वर को छोड़ देती है। बाहर आने के बाद ईश्वर वेंकटेश से यही कहने लगता है कि यार मुन्नी कैसी है, क्या तुम इस बात पर भरोसा करते हो कि मैंने मुन्नी के साथ ऐसा किया। लेकिन वेंकटेश गुस्से में आकर ईश्वर को बहुत मारने पीटने लगता है, इसकी बात ही नहीं सुनता। ईश्वर समझाने की कोशिश करने लगता है। वेंकटेश पूछने लगता है कल तुम मुन्नी के साथ साथ सुंदरी को भी वापस घर क्यों नहीं ले आए, सिर्फ मुन्नी को ही क्यों ले आए। ईश्वर कहने लगता है अरे यार बस ऐसे ही। यह सुनने के बाद वेंकटेश दोबारा शक करते हुए ईश्वर को बहुत मारने पीटने लगता है। वापस घर आने के बाद भी ईश्वर इसी के बारे में सोचते रहता है कि कोई भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। तभी सुंदरी अपने चाचा ईश्वर के पास आकर प्यार से बात करने की कोशिश करने लगती है। तभी ईश्वर की भाभी सुंदरी से कहने लगती है कि बेटा चाचा की तबीयत ठीक नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ। इस तरह से अपनी बेटी को टच भी नहीं करने देती। बेचारा ईश्वर दुखी होकर अपने दोस्त के पास जाता है। यही कहकर दुखी होने लगता है कि कोई भी मेरे बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। इसी बातों ही बातों में शक्ति यहाँ पर आती है, ईश्वर को दिलासा दिलाने लगती है। इसी बातों ही बातों में शक्ति ईश्वर से वही सवाल पूछने लगती है, क्यों तुमने मुन्नी को ही अकेले घर ड्रॉप करने के लिए ले गए। ईश्वर गुस्से में कहने लगता है ले गया तो ले गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब तुम भी मुझ पर शक करने लगी, दफा हो जाओ मेरी नजरों से तुम। इस तरह से शक्ति को यहाँ से भेज देता है। घर वापस आकर सोते वक्त बेचारा ईश्वर सुंदरी को ही याद करते रहता है। इतने सालों बाद पहली बार सुंदरी अपनी माँ के पास सो रही होती है। सुबह होने के बाद सुंदरी की माँ ही सुंदरी को रेडी शेडी करने लगती है इसके स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और इसी तरह सुंदरी से कहने लगती है कि बेटा अगर तुमको कोई भी गलत जगह पर टच किया तो तुमको जोर जोर से चिल्लाना होगा, चाहे वो टीचर हो, ऑटो वाला हो, बाहर वाला बंदा हो। सुंदरी पूछने लगती है अगर चाचा ने टच किया तो। सुंदरी की माँ कहने लगती है अगर चाचा ने टच किया तो माँ को आकर बताना होगा। अब वहीं पर ईश्वर इन दोनों की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगता है कि अब इसकी भाभी सुंदरी को इससे दूर कर रही है। शक में आकर सुंदरी को बचपन से ही ईश्वर ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो इससे दूर है। बेचारा अपने घर से बाहर जाकर भी बहुत दुखी होने लगता है। उसी वक्त वेंकटेश ईश्वर के पास आता है। उस जगह पर रोते हुए फटक से इसे गले लग जाता है। ईश्वर समझ जाता है कि मुन्नी ने वेंकटेश को सच बता दिया कि मुन्नी के साथ सेक्सुअली अब्यूज करने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर वेंकटेश को समझाने लगता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, वो बंदा कौन था, क्या उसके बारे में कुछ पता चला। वेंकटेश कहने लगता है कि मुन्नी अभी भी उसी सदमे में है। दूसरी तरफ सुंदरी अपने मॉम को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर आती है। मतलब सुंदरी की माँ कुछ काम से बाहर गई होती है। अब उसी सड़क के पास मुर्गी के बच्चे बेचने वाला एक बंदा होता है। इसके चूजे बाहर चले जाने की वजह से सुंदरी उन चूजों को पकड़ने लगती है, उस बंदे को देने लगती है। उसके बाद वो अनजान बंदा अपना फोन लेकर गेम खेलने लगता है। अब सुंदरी को गेम खेलना बहुत पसंद होता है, उस बंदे का फोन लेकर गेम खेलने लगती है। वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे चाचा कहाँ पर है मुझे पता है, आओ बेटा मेरे साथ। इस तरह से सुंदरी को किडनैप कर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद सुंदरी की माँ को ये बात पता चलती है।
सड़क के पास आकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त ईश्वर और वेंकटेश सुंदरी की मां को देखकर फटाफट से इसको हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो किडनैपर सुंदरी को बस के जरिए से कहीं पर ले जाने लगता है। अब सुंदरी अभी भी गेम खेलती रहती है और यहाँ पर हमको उस किडनैपर का चेहरा दिखाया जाता है। मतलब ये सुंदरी को दूसरे गांव ले जा रहा होता है। खैर इस तरफ रात होने के बाद पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहाँ पर एक अनजान बंदा सुंदरी को अपने साथ ले जा रहा होता है और सुंदरी हंसी खुशी के साथ उस बंदे के साथ जा रही होती है। वीडियो देखकर ईश्वर खुद शॉक में रह जाता है। खैर अब दूसरे दिन दिवाली होती है। ईश्वर के गांव से 40 किलोमीटर की दूर एक गांव पर जब एक औरत अपने गाय को ढूंढ रही होती है तो सुनसान एरिया में ये बंदी कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाती है। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले, फोरेंसिक वाले, एम्बुलेंस वाले यहाँ पर आते हैं। बात यह है कि एक बंदे ने एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जलाकर। मतलब उस लड़की की डेड बॉडी शिनाख्त में ही नहीं आती, पेट्रोल एसिड डालकर जला दिया। पुलिस वाले यहाँ पर आकर अपने फॉर्मेलिटीज खत्म करते हैं। उसके बाद ईश्वर की फैमिली को मॉर्चरी रूम के पास बुलाते हैं उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। अंदर जाकर उस डेड बॉडी को देखकर ईश्वर कहने लगता है कि ये हमारी चिन्नी नहीं है, चिन्नी तो मेरे कमर तक ही है, लेकिन ये मरी हुई लड़की मेरे कंधे तक है। इस तरह से अपने लोगों को समझाने लगता है, दिलासा दिलाने लगता है। उसके बाद ईश्वर और वेंकटेश बस के कंडक्टर के पास जाकर सुंदरी की फोटो दिखाकर पूछने लगता है तो कंडक्टर बताने लगता है कि उस बंदे ने किसी गांव तक टिकट लिया और दिखने में ऐसा लगता था कि उस बंदे ने सुंदरी को किडनैप ही नहीं किया, कि कोई देखने वाला कैसे जान सकता था। उसके बाद ईश्वर और पुलिस वाले सुंदरी की हर एक गांव में तलाश करते रहते हैं, लेकिन नो यूज। इसी दरमियान में एक इंस्पेक्टर वेंकटेश के पास आकर कहने लगता है, अरे वेंकटेश, तुम भी क्या उसकी बातों पर यकीन करने लगे? अगर वो डेड बॉडी मेरी बेटी की होती तो मैं खुद पहचान नहीं पाता। ऐसे में ईश्वर ने सुंदरी को कैसे पहचान लिया कि वो सुंदरी नहीं है? खामखा बात का पतंगड़ मत बनाओ तुम लोग, उस जली हुई डेड बॉडी को ले जाओ। लेकिन ईश्वर तो मानता ही नहीं। इसी में एक दिन जब ईश्वर और वेंकटेश किसी ड्राइवर से पूछताछ कर रहे होते हैं तो उसी रास्ते से कुछ बच्चे सुंदरी की वाटर बॉटल ले जा रहे होते हैं। इस वाटर बॉटल को देखकर ईश्वर पहचान लेता है। बच्चों से पूछने पर यह बात पता चलती है कि उस जली हुई लड़की की डेड बॉडी पाई गई थी ना, वहाँ पर इन लोगों को ये वाटर बॉटल मिला। ये सुनने के बाद बेचारा ईश्वर टूट के बिखर जाता है, वहीं पर पड़े रोने लगता है। वापस अपने गांव आकर ईश्वर और वेंकटेश जो पोस्टमार्टम किया था ना, उस डॉक्टर के पास जाकर पूछने पर वो डॉक्टर ये बताने लगता है कि वो जली हुई लड़की तुम्हारी बच्ची नहीं है, क्योंकि वो जली हुई लड़की की उम्र में और तुम्हारी बच्ची की उम्र में काफी अंतर है। आप लोग जाकर अपनी बच्ची की तलाश करिए। तब जाके ईश्वर को तसल्ली मिलती है। उसके बाद पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। जो जली हुई लड़की थी ना, वो लड़की खुद एक पेट्रोल पंप के पास आकर सुंदरी की वाटर बॉटल में पेट्रोल भरा था और इसी तरह उस लड़की के हाथ में एक थैला भी होता है। पुलिस वाले यही वीडियो ईश्वर और वेंकटेश को दिखाने लगते हैं और सीसीटीवी फुटेज को देखकर साफ पता चलता है कि वो लड़की बहुत ही घबराई हुई है और उस थैले में क्या है जो उस लड़की ने कस के पकड़ के रखा। ईश्वर पुलिस वालों को बताने लगता है कि वो किडनैपर सुंदरी मिलने के बाद उस लड़की को मार दिया होगा पेट्रोल एसिड डालकर, और इसी तरह उस किडनैपर को दूसरी लड़की नहीं मिल जाती तब तक सुंदरी सेफ है। इस दरमियान में हमें उसको पकड़ना होगा। और इसी तरह ईश्वर पुलिस वालों को सुंदरी को क्या क्या पसंद है वो सारी एक लिस्ट बताने लगता है। पुलिस वाले सारी चीजें नोट डाउन करके उस गांव के हर एक दुकान में जाकर यही चीजों के बारे में पूछते रहते हैं। इसी में जब पुलिस वाले एक स्वीट फैक्ट्री के पास आते हैं तो वहाँ का एक बंदा सुंदरी को पहचान लेता है कि 2 दिन पहले ही मेरे से एक बंदा दिल पसंद ले गया था। तो उसी रात ये सारे लोग मिलकर उसी जगह पर उस किडनैपर का वेट करते रहते हैं और जो स्वीट्स बेचने वाला वो बंदा होता है ना, वो भी अपने ठेले के साथ उसी सड़क पर इंतजार करते रहता है, लेकिन नो यूज। खैर सुबह होने के बाद हम लोगों को उस किडनैपर को दिखाया जाता है जो किसी दुकान के पास आकर कुछ चीजें खरीद कर अपने घर जाता है और बेचारी सुंदरी इसी बंदे के कैद में होती है। ये बंदा कहने लगता है कि बेटा अगर तुम मेरी बात को मानोगी तो मैं तुमको तुम्हारे चाचा के पास ले जाऊंगा। अगर तुम मेरी बातों का इनकार करोगी तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, उस थैले को ओपन कर दूंगा। उस थैले में एक बहुत बड़ा सांप है जो बच्चों को खा लेता है। मतलब इस तरह से ये किडनैपर बच्चों को डराता रहता है। बेचारी सुंदरी डर के मारे कबूल कर लेती है। उसके बाद ये किडनैपर सुंदरी को बाथरूम में ले जाकर से स्नान करवाने लगता है और इसी तरह समझ जाओ आप। खैर दूसरी रात पुलिस वाले दोबारा उसी किडनैपर का इंतजार करते रहते हैं कि शायद वो किडनैपर आज दिल पसंद लेने के लिए आएगा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो किडनैपर दूसरे बंदे के पास जाकर दिल पसंद मांगने लगता है और एक्चुअली ये बूढ़ा आदमी भी उसी स्वीट फैक्ट्री में काम करते रहता है।
इस किडनैपर को देखकर पहचान लेता है। फटाफट से अपने दूसरे साथी को कॉल करता है, वही जो पुलिस के साथ इंतजार करते रहता है। लेकिन वो बंदा तो पुलिस से बात करते रहता है, जिसकी वजह से इसका फोन नहीं लगता। बेचारा ये बूढ़ा आदमी बहुत कोशिश करने लगता है इस किडनैपर को रोकने के लिए। अब कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से इसको पकड़ने लगता है, लेकिन ये किडनैपर इस बूढ़े आदमी को मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। गुस्से में आकर ये किडनैपर सुंदरी के पास आकर सुंदरी का गला घोटकर मार देता है, बेवड़ा साला। सुबह होने के बाद वो स्वीट वाला बूढ़ा आदमी पुलिस वालों को अपने पास बुलाकर ये सारी कहानी बताने लगता है। इस तरफ ये किडनैपर अपना हुलिया ही बदल लेता है, मतलब सर के बाल, दाढ़ी, मूछ सब कुछ मुंडवा लेता है और एक जंगल में जाकर बेस्ट प्लेस को तलाश करते रहता है सुंदरी को जलाने के लिए। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सुंदरी जिंदगी है। ये किडनैपर सुंदरी के हाथ में एक वाटर बॉटल और एक थैला देकर कहने लगता है कि तुम पेट्रोल पंप के पास जाकर पेट्रोल ले आओ। इस तरह से जब सुंदरी रोड क्रॉस करने ही वाली होती है तो फटाक से इसके सामने गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से इस किडनैपर का प्लान फ्लॉप हो जाता है। बाद में ये किडनैपर सुंदरी को ऑटो में बिठाकर कहीं दूसरे गांव ले जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस वाले चेकिंग करते रहते हैं हर एक गाड़ी की, मतलब वही सुंदरी की तलाश करते रहते हैं। चेक पोस्ट को देखकर ये किडनैपर फोन आने का झूठा नाटक करने लगता है और बगल वाली औरत से कहने लगता है कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखिए, मुझे अभी के अभी वापस घर जाना है, आगे मेरी बीवी होगी वहाँ पर इसको छोड़ देना। इस तरह से सुंदरी को उसी ऑटो में छोड़कर वो पीछे आकर दूसरे ऑटो में बैठने लगता है। अब सुंदरी अपनी चाचा को ही याद करती रहती है। वो औरत सुंदरी की हालत को देखकर इसको शक होने लगता है। फटाफट से पुलिस वालों के पास जाकर सुंदरी के बारे में बताने लगती है। जब पुलिस वाले सुंदरी के पास आकर इसके हालचाल के बारे में पूछते हुए इसके हाथ से वो थैला निकालने की कोशिश करने लगते हैं तो सुंदरी बेचारी बहुत घबराने लगती है, मतलब इतना डर जाती है उस थैले से, बेचारी बेहोशी हो जाती है डर के मारे। पुलिस वाला फटाफट से सुंदरी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। अब इत्तेफाक से उसी जगह पर ईश्वर और वेंकटेश होते हैं। लकीली सुंदरी को देख लेते हैं। ईश्वर फटाफट से उस पुलिस वाले के पास जाकर सुंदरी को हासिल कर लेता है, सुंदरी को जगाने की कोशिश करने लगता है। सच में यहाँ पर जो सीन है ना बहुत ही टेंस होता है। एज पर चलती है कहानी, ऑडियंस सोच ही लेते हैं कि सुंदरी मर गई, लेकिन बाद में पुलिस वाले सुंदरी को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और पुलिस वाले ईश्वर से ये वादा करने लगते हैं कि आप लोग घबराइए मत, 24 आवर्स के अंदर हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन 24 डेज गुजर जाते हैं, क्रिमिनल का कोई अता पता नहीं। बेचारी सुंदरी डर के मारे सदमे की वजह से हॉस्पिटल में ही पड़ी रहती है ट्रीटमेंट लेते हुए, और बेचारी सुंदरी की ऐसी हालत होती है कि वो अपने चाचा को देखकर भी डरने लगती है। सच में ये सीन भी बहुत ही हार्ट टचिंग। खैर एक दिन मुन्नी और उसकी माँ सुंदरी को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और अब फिलहाल मुन्नी की हालत ठीक हो चुकी होती है। मुन्नी फटाक से ईश्वर के गले लग जाती है और ईश्वर भी मुन्नी के गले लगकर बहुत रोने लगता है। उसके बाद मुन्नी सुंदरी को देखने के लिए उसके पास जाती है, काफी सारी कहानियां बताने लगती है, लेकिन बेचारी सुंदरी जवाब देने के हाल में ही नहीं होती। उसके बाद वेंकटेश हॉस्पिटल के पास आकर शक्ति से यह कहने लगता है कि हम लोगों को वो दरिंदा मिल गया, ईश्वर कहाँ पर है। शक्ति कहने लगती है कि ईश्वर तो अभी अभी घर गया। बात यह है कि ईश्वर को भी पता चल चुका होता है कि पुलिस वालों ने उस किडनैपर को पकड़ लिया और ईश्वर उस बंदे को मारने के लिए एक जबरदस्त प्लानिंग करते रहता है, ये खतरनाक हथियार बनाते रहता है। दूसरे दिन ये केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है और जज साहब मुन्नी को बुलाकर उसके साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में पूछने लगती है। मुन्नी जज साहब को जो हुआ वो बताने लगती है कि मैं उस जंगल के पास गई, वहाँ पर मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने मुझे इधर उधर टच किया। एट द सेम टाइम कोर्ट के बाहर शक्ति ईश्वर को देखती है, समझ जाती है कि ईश्वर उस बंदे को मारने की प्लानिंग कर रहा है। शक्ति ईश्वर को समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ईश्वर के अंदर तो बदले की आग भड़क रही होती है। इस तरफ कोर्ट में हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मुन्नी का कल्प्रिट अलग है और सुंदरी का कल्प्रिट अलग। मतलब एक्चुअली उस दिन मुन्नी एक ऑटो में गई थी ना, वही ऑटो ड्राइवर मुन्नी के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया था। सो ये जानने के बाद शक्ति फटाफट से ईश्वर के फ्रेंड को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि तुम लोग जिस बंदे को मार रहे हो वो सुंदरी का कल्प्रिट नहीं है, वो मुन्नी का कल्प्रिट है। ईश्वर का फ्रेंड कहने लगता है कि थोड़ी देर में ईश्वर यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद शक्ति वेंकटेश के पास जाकर यही बात बताने लगती है कि ईश्वर उसका फ्रेंड बस स्टॉप पर ही उसको मारने वाले हैं। सो दूसरी तरफ दो पुलिस वाले उस कल्प्रिट को दूसरे जेल ले जा रहे होते हैं। अब उसी बस में ईश्वर भी मौजूद होता है, मौका मिलते ही उस कल्प्रिट को ठोकने के लिए। उसी वक्त वेंकटेश उस बस के एक पुलिस वाले को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि तुम लोग फटाफट से उसको लेकर नीचे उतर जाओ बस से। इसी दरमियान में जब ईश्वर उस कल्प्रिट को मारने ही वाला होता है तभी ईश्वर का फ्रेंड आकर इसको रोक लेता है। बस से उतारकर इसको सच बताने लगता है कि ये बंदा सुंदरी का कल्प्रिट नहीं है, ये तो मुन्नी का कल्प्रिट है, वही ऑटो ड्राइवर।
सुंदरी का गुनहगार अभी तक पुलिस वालों को नहीं मिला, तलाश जारी है। यह सुनने के बाद ईश्वर और गुस्से में आकर बस में घुसकर पुलिस वालों को हटाकर चाकू से इस कल्पित को बार बार स्टैब करके मार देता है। खैर उसके बाद ईश्वर वापस हॉस्पिटल आ जाता है। वेंकटेश ईश्वर के पास आकर इसको समझाने लगता है, देखो अब तुमने जो किया वो किसी से शेयर मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और हाँ आगे से ऐसी बेहुदा हरकत मत करना वरना मैं खुद तुमको अंदर डाल दूंगा। इस तरह से वार्निंग देने लगता है। उसके बाद शक्ति ईश्वर से एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है। जब 12th के रिजल्ट्स आने के बाद शक्ति ईश्वर का इंतजार कर रही थी स्कूल के पास, तो ईश्वर कुछ काम से नहीं आ पाया। तभी शक्ति के पास इसका कोई अंकल आकर इसको झाड़ियों में ले जाकर इसका बलात्कार कर दिया। अब शक्ति अभी भी उसी सदमे में होती है, इसलिए उस दिन ईश्वर सडनली शक्ति को टच करने पर इसने एक झापड़ लगाया। ईश्वर को समझाने लगती है कि सुंदरी को जो चीज चाहिए वो दो, ना ही कि तुम अपना बदला पूरा करो। तो ईश्वर शक्ति की बात मानकर सुंदरी के कमरे में जाता है, तो बेचारी सुंदरी अपनी नींद में ही अपने चाचा को याद करती रहती है। इसका कॉलर पकड़कर सारी बात बताने लगती है, मतलब बेहोशी की हालत में ही, कि चाचा तुम कहाँ पर हो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले चलो। तो इतने दिनों के बाद ईश्वर सुंदरी के बगल में सोने लगता है बिना डरे। खैर उसके बाद सीन 1 साल बाद शिफ्ट होता है। अब सुंदरी की हालत बहुत अच्छी हो चुकी होती है, पहले ही की तरह अपने चाचा से बहुत प्यार करती रहती है। एट द सेम टाइम दूसरी जगह पर पुलिस वालों को किसी बंदे की लाश मिलती है, और वो भी पूरी तरह से जली हुई। इससे ये बात पता चलती है कि ईश्वर ने उस बंदे को फाइंड आउट करके उसका भी वही हाल किया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में मूवी में काफी सारे सीन्स बहुत ही इमोशनल है। चाचा और भांजी का रिश्ता बहुत ही खूबी से दिखाया गया है, स्पेशली इन दोनों की बॉन्डिंग, प्यार। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।